तबादले पर जाने वाला नौजवान अफसर पंकज आने वाले नौजवान अफसर सुदीप को अपने बंगले पर लाकर उसे चपरासी रामू काका के बारे में बता रहा था। सुदीप ने जब चपरासी रामूका की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सुदीप बोला, यार, तुम्हारी ये चपरासी की बीवी तो कमाल की है। तुमने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया था। ये सुनकर सुदीप पंकज की ओर हैरानी से देखने लगा। सुदीप को इस तरह देख पंकज अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को भी उनके साथ सुला देते हैं। हमारी बहन बेटियों और बीवियों को भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वे तो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय अपने कितने ही बॉयफ्रेंड्स के साथ सो चुकी होती हैं। इतना सुनकर सुदीप मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। पंकज से चार्ज लेने के बाद सुदीप अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब वह अपने बंगले पर आया तो चपरासी रामू काका उससे बोला, साहब, आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? चपरासी रामू काका बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 2,000 रुपए देते थे। ले आना। सुनकर सुदीप ने उससे कहा तो वह उनके लिए शराब की बोतल और उस लड़की को ले आया था। उस लड़की और उस अफसर ने शराब पीकर रात भर खूब मजे किए। जाते समय सुदीप ने उसे 3,000 रुपए दिए और उससे कहा कि वह चपरासी रामू काका से कहे कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 3,000 रुपए मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने चपरासी रामू काका से ये सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो चपरासी रामू काका से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। ये सुनकर चपरासी रामू काला हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3,000 रुपए दे दिए हैं, कहकर वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी रामू काका सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है। फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। चपरासी रामू काका अपने कमरे पर आकर बीवी पूनम से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर पूनम ने रामू काका से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 3,000 रुपए दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी पूनम हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों न अपने इस साहब से हम पैसे कमाएं? वह कैसे? पूनम ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, ये साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे न होने से खरीद ही नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहां पर धाक ही जम जाएगी। कहीं ये तुम्हारा साहब मुझसे मजे लेने लग गया तो। खूबसूरत बीवी पूनम ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मजे नहीं लेगा। पति रामू काका की इस बात को सुनकर बीवी पूनम अपने साहब के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को अपने साहब के लिए शराब लाने के बाद रात को चपरासी रामू काका ने अपनी बीवी पूनम को उनके कमरे में भेज दिया। साहब जब उस पर हावी होने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं, मगर उसका साहब तो उस पर ऐसा हावी हुआ था कि रात भर में साहब ने उसे इतना ज्यादा थका दिया था कि वह सो न सकी। पूनम को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए।
ये सुनकर उसका पति रामू काका अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही थी। क्यों न हम तुम्हारी बहन गीता को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। ये सुनकर रामू काका बीवी पूनम की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में गीता को समझा देना, मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब चपरासी रामू काका की बहन गीता वहां पर आई तो पूनम उससे बोली, नंद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देती फिरती हो। किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद गीता खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह साहब के साथ मौज मस्ती करके सुबह जब उनके कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। साहब ने उसे 5,000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में चपरासी रामू काका अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी पूनम और बहन गीता के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि उसके साहब अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगे थे। एक दिन पूनम और गीता आपस में बातें करते हुए कह रही थीं कि उनके साहब तो रात भर उन्हें इतने मज़े देते हैं कि उन्हें मज़ा आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी रामू काका ने सुना तो वह अपने साहब की इस चतुराई पर हैरान हो उठा था। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रामू काका ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।